गोपाल बोला, सर बहन की शादी है, पैसों की प्रॉब्लम आ गई है, 2 लाख रुपए एडवांस चाहिए। राजीव बोला, तुम सबको पहले बताया हुआ है, एडवांस किसी को नहीं मिलेगा। गोपाल बोला, सर मजबूरी है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, प्लीज़ सर कोई ऑप्शन नहीं बचा, वरना मैं कभी भी एडवांस नहीं मांगता। राजीव संजीदगी से बोला, देखो गोपाल, तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपये महीना है और तुम जितना मांग रहे हो वह तुम्हारी 6 महीने की सैलरी से भी ज़्यादा है। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। अगर 1-2 महीने की सैलरी एडवांस मांगते तब भी मैं विचार करता। गोपाल बोला, सर मुझे आपके यहाँ काम करते हुए 8 साल हो गए, मैंने कभी समय नहीं देखा, रात में भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैंने काम किया। ऑफिशियल काम के अलावा मैं मार्केटिंग का काम भी देख लेता हूँ ताकि कंपनी को और ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। मैंने हमेशा 100% से ज़्यादा देने की कोशिश की है। अब मजबूरी में कहाँ पैसे मांगने जाऊँ। राजीव बोला, रूल इज़ रूल, मेरी कंपनी का रूल है किसी को एडवांस नहीं देना है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। गोपाल निराश होकर घर चला आया। उसकी बहन की शादी में 2 दिन बचे थे। जितने लोन वह ले सकता था ले चुका था, जितने यार दोस्त और रिश्तेदार थे सबसे मांग कर देख चुका था, मगर पैसे नहीं मिले। उदास और हताश गोपाल ने अखिलेश को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही बोला, सर मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ, बहन की शादी होते ही ज्वाइन कर लूँगा, मगर मुझे एडवांस चाहिए। अखिलेश बोला, कितने चाहिए? गोपाल बोला, सर 2 लाख रुपए चाहिए। अखिलेश बोला, ठीक है, आकर ले जाओ। गोपाल बोला, थैंक यू सर, मैं वादा करता हूँ आपकी कंपनी के लिए जी जान लगा दूंगा। अखिलेश बोला, अरे यार मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छा बंदा है, पूरी मेहनत से काम करता है, अपनी कंपनी की गोपनीय बातें किसी को नहीं बताता, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तभी तो मैंने तुम्हें 40,000 रुपया महीने की सैलरी का ऑफर दिया था, मगर तुमने ही मना कर दिया था। गोपाल बोला, मैंने राजीव सर की कंपनी को 8 साल दिए, फिर भी आज उन्होंने एडवांस देने से मना कर दिया। आपके साथ कभी काम नहीं किया, फिर भी आप पैसे देने के लिए तैयार हैं। आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। अखिलेश बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था जब तुमने मेरा 40,000 रुपये महीने की सैलरी का ऑफर ठुकराया था कि वह आदमी किसी काम का नहीं है, वर्कर्स का खून चूसता है, मगर तब तो तुम कुछ ज़्यादा ही स्वामी भक्त बनकर दिखा रहे थे। अखिलेश आगे बोला, खैर पीछे की बात छोड़ो, तुम्हें जितना भी एडवांस चाहिए ले जाओ, ये एडवांस दिया पैसा तुम्हारी सैलरी में से कट जाएगा, वह भी सैलरी का सिर्फ 10%। गोपाल बोला, ये आपका मेरे ऊपर ज़िंदगी भर एहसान रहेगा, बहन की शादी में पैसे कम पड़ रहे थे सर। अखिलेश बोला, पैसे ले जाओ, बेफिक्र होकर बहन की शादी करो। फिर गोपाल अखिलेश से पैसे ले आया और शादी की तैयारियों में लग गया। अखिलेश और राजीव की कंपनियां एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती थी, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, दोनों ही अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल एक कर्तव्यनिष्ठ और अनुभवी कर्मचारी था, इसलिए अखिलेश की काफ़ी पहले से उस पर नज़र थी। आज जब वह खुद चलकर आ रहा था तो अखिलेश ने मौके का फ़ायदा उठा लिया। बहन की शादी के बाद गोपाल ने अखिलेश की कंपनी ज्वाइन कर ली। इधर जब गोपाल ड्यूटी पर नहीं आया तब राजीव की आंख खुली। उसने उसे फ़ोन किया तब गोपाल ने बताया उसने नौकरी छोड़ दी है। गोपाल राजीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारी था, इसलिए राजीव उसे 2 लाख एडवांस देने के लिए तैयार हो गया। तब गोपाल ने कहा, अब देर हो चुकी है सर, मैंने अखिलेश सर की कंपनी ज्वाइन कर ली है, उन्होंने मुझे एडवांस भी दे दिया है और पगार भी 40,000 रुपये महीने की दे रहे हैं। इतना सुनकर राजीव बोला, तुम्हें उससे एडवांस लेने से पहले एक बार मुझे बताना चाहिए था, क्या पता मैं भी तुम्हें एडवांस दे देता और सैलरी भी बढ़ा देता। आज गोपाल को अखिलेश की कंपनी में आए 4 साल हो चुके हैं। उसके आने से 4 साल में ही कंपनी की ग्रोथ 10 गुना हो चुकी है। उधर राजीव की कंपनी की ग्रोथ पहले से आधी भी नहीं बची है। राजीव को फिर से गोपाल जैसा सस्ता, ईमानदार और निपुण कर्मचारी नहीं मिला। राजीव आज भी अपनी बर्बादी का कारण गोपाल को मानता है। वह गोपाल को गद्दार समझता है जो मौका देखकर दुश्मन से जा मिला।
फ़ोन करके उसे बुरा भला कहता है। बताइए कौन सही है, राजीव या गोपाल। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।